आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। आज मैं लाइव आया हूँ जितने भी आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों के साथ गपशप लगाने और सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स मुझे मैंने रिसीव की, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिले, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मुझे हुई जिसमें वालिदैन पूछते थे कि सुपर किड प्रोग्राम क्या चीज़ है, ये कोई कोर्स है, ये कोई स्कूल टाइप है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। तो इसके हवाले से मैं लाइव आया हूँ ताकि मैं आप सब लोगों को सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से बता सकूँ। देखें, सुपर किड प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, ये बिल्कुल नॉर्मल जो स्कूलिंग सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इसमें हम बच्चों को जो है रट्टा और गोटा ये चीज़ें नहीं सिखाते, बच्चों को सिर्फ किताबों तक और सिलेबस की हद तक महदूद नहीं रखते। सुपर किड्स प्रोग्राम में हम बच्चों की 3 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी तालीमी सिस्टम में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को, ना कि काम किया जाता है बच्चों के ऊपर। जिसमें से सबसे पहली बात कैरेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारी तालीमी इदारे और हमारे जो घर का इन्वायरमेंट है ये लैग करता है, मिसिंग होती है। बच्चों की किरदार साजी के ऊपर काम करना चाहिए और सुपर किड प्रोग्राम में हम बच्चों की किरदार साजी के ऊपर काम करते हैं। देखिए, एक किरदार कैसे बिल्ड होता है? एक किरदार बिल्ड होता है आपके माहौल से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। आपका माहौल पॉजिटिव होगा, आपके माहौल के अंदर जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पॉजिटिव होंगे और आपके साथ पॉजिटिव थॉट्स शेयर करेंगे, तो आपका जो किरदार भी होगा वो भी क्रिएटिव बनेगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा। और आपका जो किरदार होगा उससे बाद में जो है आपका ख्याल बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा, और उसी ख्याल के मुताबिक जो एक्शंस आपके होंगे बाद में वो भी पॉजिटिव बनेंगे। सो फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग आई कैन से एन एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एनवायरनमेंट होता है उसी के मुताबिक आपकी किरदार साजी होती है, उसी के मुताबिक आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। तो सुपर किड प्रोग्राम में हम बच्चों को ऐसा माहौल देते हैं, ऐसा पॉजिटिव और क्रिएटिव माहौल देते हैं कि जिसमें बच्चा अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को जानना शुरू करता है, जिसमें बच्चा अपनी सलाहियतों को जानना शुरू करता है और वो अपनी ज़िंदगी का जो मकसद होता है उसको पहचानता है, और उस मकसद पे जो रास्ता होता है, जो रोड मैप होता है, वो भी उसे मिल जाता है, जिसके लिए वो बहुत आसान हो जाता है उसके लिए अपनी ज़िंदगी के जो टारगेट्स हैं और जो चैलेंजेस वो रास्ते में वो अपनी इस रोड में जो अपनी जर्नी में जो टैकल करेगा, तो उसको वो तरीका, वो गुर वो बच्चा सीख जाता है। दूसरी बात, बच्चों की शख्सियत साजी के ऊपर काम किया जाता है। देखिए, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान के अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन कुछ लोग उसको जो है 20+ ईयर के बाद मालूम कर लेते हैं, कुछ लोग उसको जो है बचपन ही से मालूम कर लेते हैं। देखिए, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता रहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया की तारीख बदल के रख दी, उन्होंने अपने मकसद की शुरुआत वक़्त से पहले ली थी, अपने टारगेट की शुरुआत, अपने विज़न की शुरुआत वक़्त से पहले ली थी, और वक़्त से पहले ही उसके ऊपर काम किया। तो पर्सनालिटी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कुछ लोग बाद में मालूम कर जाते हैं, कुछ लोग पहले ही मालूम कर जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी को पहचानना और अपनी पर्सनालिटी को स्किलफुल बनाना और उसको पॉजिटिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सोसाइटी के लोग आपके बातों को आपकी बातों से आपको जज करते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से, आपकी स्किल से आपको जज करते हैं। तीसरी बात, पहली कैरेक्टर बिल्डिंग है, दूसरी पर्सनालिटी है, और तीसरी बात जो है वो अदब है, वो अखलाकियात है। यहाँ पे जो है हम बच्चों को हमारी दीन के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, कुरान उला मुसलमानों की जो तारीख़ है और पाकिस्तान के हवाले से हम बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चों को जो है उनको अपने जो तारीख़ में, हमारी मुसलमानों की तारीख़ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुजरे हैं उनके हवाले से हम उनको बताते हैं और उनको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे जो है अपनी अखलाकियात को जानना भी शुरू कर देते हैं, अपने अदब और अपने जो दीन में जो पैगाम उनको दिया गया है और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उनको भी बच्चे फॉलो करना शुरू करते हैं, जिससे बच्चे ऑटोमेटिकली सही रास्तों पर आ जाते हैं। अगर आपके जहन में सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से कोई सा भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स मुझसे मिल रहे हैं।
बहुत लोग सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जितने लोग अभी नए आए हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से है ये मेरा जो लाइव शो, और ये आज सिर्फ टीज़र है, लेकिन इंशाल्लाह हर रोज़ मैं 9 बजे रात के लाइव आया करूँगा इसी पेज पे, सुपर किड प्रोग्राम के पेज पे। सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से भी और आप लोगों से बातें भी होंगी, तो आपके जहनों में जिस किस्म का सवाल भी हो सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह मैंने पहले बताया, यहाँ पर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी और उनके अखलाकियात के ऊपर काम किया जाता है। उसके अलावा बच्चों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आप देखें ना, माँ बाप अक्सर ये गिल्ला करते हैं कि हमारे बच्चे नालायक क्यों हैं, हमारे बच्चे अनएबल क्यों हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जो है अपनी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, वजह क्या है। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ, देखिए एक बच्चा जो कि नालायक नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो कि अपनी स्टडी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता, जो कि अपने पढ़ने के तरीके को सही नहीं कर पाता, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है बच्चे का टाइम टेबल होता है और उसका माहौल होता है। क्योंकि एक बच्चे के पास टाइम टेबल नहीं होता, वो मैनेज नहीं होता, वो कैलकुलेटेड नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैंने इस वक्त कौन सा काम करना है। उसने अपने जो काम हो, अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो खेलना कूदना है, और अपनी जो फैमिली को जो टाइम देना है, और स्कूल की स्टडीज़ हैं, जो होमवर्क है, उसको टाइम टेबल में उसने नहीं किया होता, तो लिहाजा वो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में से इंटरेस्ट नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसका फिर ज़्यादातर जो ध्यान होता है वो गेम की तरफ जाता है। दूसरी बात लेज़ीनेस भी है, क्योंकि बच्चे जो है एक्सरसाइज कम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर एक्सरसाइज है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी कम है, जिसकी वजह से बच्चे अपने काम को जो है वो डिले करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स आ गए, पढ़ाई करना हुआ, कुछ पढ़ना हुआ, टीचर ने होमवर्क दिया, तो बच्चे उसको डिले करते रहते हैं अक्सर। उसकी वजह से भी जो है बच्चे जो है अनएबल होते हैं, वो नालायक होते हैं। और यहाँ पर हम सुपर किड प्रोग्राम में बच्चों के लिए अपना टाइम टेबल है, आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल उसके हवाले से दी हुई है। बच्चों का अपना टाइम टेबल है, वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, अपनी एक्सरसाइज के बाद वो मारगल्ला हिल्स है या क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद बच्चे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर मुतवातिर उनकी क्लासेस होती है, लैंग्वेजेस के हवाले से, सिविलाइजेशंस के हवाले से, मैनर्स के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, मॉरल्स के हवाले से, टेबल मैनर्स के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से अपना टाइम टेबल बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें बच्चे जो हैं खेलते भी हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो खुश भी होते हैं, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्ड होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सुपर किड प्रोग्राम में हम ज्वाइन कैसे करें। ये प्रोग्राम बेसिकली बच्चों के लिए है, बच्चों की, जिस तरह मैंने पहले बात की, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग और बच्चों की अखलाकियात के हवाले से है। इसमें हम बच्चों की इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं ताकि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ सके, उसके लिए काम कर सके। उसके लिए इसको ज्वाइन करने के लिए आप उनके वेबसाइट भी जा सकते हैं, superkidprogram.com। उसमें जो है लिखा भी गया है, सारी डिटेल्स दी गई है उसके हवाले से, और एडमिशन डिटेल्स हो गई, चाहे जो भी हो। यूनिवर्सिटी स्पोकन इंग्लिश के पेज पर भी आप देख सकते हैं, जितने लोग स्पोकन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये पेज जिसमें आप देख रहे हो, मुझे लाइव देख रहे हो, इस पेज में भी डिटेल्स दी गई हैं सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से और हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों के हवाले से यहाँ पर भी डिटेल्स दी गई हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। मैंने पहले भी बताया, इस पेज पर भी आप लोग देख सकते हो सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, डिटेल्स के हवाले से, और हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखिए, सुपर किड प्रोग्राम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चों को अगर आप देखें, जिस मैंने पहले बताया, बच्चों का प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, बच्चों को जो है माहौल सही नहीं मिलता घर में। कुछ बच्चों को अच्छा माहौल मिलता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ पाते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गोल सेलेक्शन नहीं होती, बच्चों का अपना मकसद नहीं होता, ना बच्चों को मकसद के हवाले से या मकसदियत के हवाले से कुछ पढ़ाया जाता है, बचपन में उनको कुछ सिखाया भी नहीं जाता।
तो इसलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, बल्कि हमारे घर के माहौल में, जिसकी वजह से एक बच्चा काबिल नहीं होता, जिसकी वजह से एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स है वो अचीव नहीं कर पाता, जो मकसद है उसकी ज़िंदगी के उन मकसद तक वो पहुंच नहीं पाता। देखिए, गोल, मैं समझता हूँ गोल सेटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन समवन्स लाइफ। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक काफ़िले में रवाना हुए हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को सेलेक्ट करें। मकसद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में। ऑब्जेक्टिव्स अपनी ज़िंदगी में रखें, अपने मकसद को बल्कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में भी डिवाइड करें, विच विल हेल्प यू टू गेन मोर नॉलेज एंड विच विल हेल्प यू टू बी मोर स्किलफुल। और अपने आप को जानना शुरू करें, अपनी पोटेंशियल्स को जानना शुरू करें, अपनी सलाहियतों को जानना शुरू करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप जितने भी वालिदैन देख रहे हैं या जितने भी बड़े देख रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, जब आप बच्चों को जो है गोल सेटिंग के हवाले से, बच्चों को जो है अपनी पोटेंशियल्स के हवाले से और इन्वायरमेंट के हवाले से और पर्सनल कैपेसिटीज़ के हवाले से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो उसकी वजह से बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि ताकि वो आपके साथ अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकें, जिसकी वजह से अपने इंटरेस्ट को शेयर करने की वजह से उन बच्चों को अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि गोल, मकसद और ये चीज़ें एक ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक काफ़िले में रवाना हुए हो जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बच्चों को भी सिखाएं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हो, तो उस चीज़ को आप मुझ शेयर करें अपने साथ। बिल्कुल बच्चों पे जो है ज़ोर ना डालें, बच्चों पे जो है बोझ ना डालें, ओवर बर्डन ना डालें, जिसकी वजह से वो बच्चा बचपन ही से वो पढ़ाई में, मैं समझता हूँ, वो पढ़ाई करना या पढ़ना और उसके लिए बोझ बन जाता है। तो बच्चों को बचपन से ओवर बर्डन ना बने, बल्कि उनको ये पोटेंशियल्स और गोल्स और अपने आप के ऊपर काम करना, इन चीज़ों के हवाले से बताएं, ताकि बच्चे जो है बचपन ही से अपने लिए मकसद को सेलेक्ट करें। जिस तरह मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया, जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने मकसद की शुरुआत बचपन से की थी। तो अगर आप इन बच्चों को छोटी उम्र से ही गोल सेलेक्शन चीज़ों के हवाले से समझाओगे, तो ये बच्चे अपने लिए कम उम्र में, मेरी तरह कम उम्र में गोल सेलेक्ट करेंगे और आगे जाकर जो ड्रीम्स हम तक पहुँच जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को एडमिट करना चाहते हैं या कुछ भी है, अपने बच्चों के हवाले से कोई शिकायत है या कोई भी चीज़ है, तो आप इनबॉक्स में ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं बच्चों के हवाले से। और सुपर किड प्रोग्राम का जो पेज है उसमें भी आप जो है इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कुछ सवालात हो, अगर वो आज मिस हो जाए तो आप रख सकते हो अपने पास, क्योंकि सर मैंने बताया कल हम वापस लाइव आएंगे तो आप दोबारा वो सवालात पूछ सकते हो। सलाम मोहम्मद साफ़ी भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फिर एक सवाल आया है, हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम सर। देखो दिया खान, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले भी बताया, स्पोकन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हो। सुपर किड प्रोग्राम की पेज है फेसबुक का, इसमें भी आप डिटेल्स देख सकते हो। वेबसाइट भी है सुपर किड प्रोग्राम की, उसमें भी आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है। अब्दुल सत्तार जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सत्तार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। नासिर जान, सलाम मोहम्मद साफ़ी भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वक़ार जानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद तो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उन मकसद तक पहुंच नहीं पाते। देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका माहौल होता है, उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उसका माँ बाप और उनके टीचर्स होते हैं। और वो एक ये माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि जिसमें बच्चे आपसे इंस्पायर हो, आपको अपना रोल मॉडल समझें। क्योंकि एक बच्चा सीखता है आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से, आपके रिप्लाई से, आपके आंसर से और आपके जो क्वेश्चन से, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। एक बच्चा उस चीज़ से सीखता है। एक बच्चा आपको नोट करता है, आपको कॉपी करता है और उन एक्शंस को देखकर वो उसी तरह बनने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे कि जिसमें वो बच्चा इंस्पायर हो, आपको अपना रोल मॉडल शुरू करें। क्योंकि आप देखिए, ज़्यादातर माँ बाप शिकायत करते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, हमारे बच्चे जो है कामयाब क्यों नहीं होते, हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स, एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन क्यों नहीं ला पाते। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर डिमांड करते हो अपनी बच्चों से, तो सबसे पहले उनको एंटरटेनमेंट भी दो और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको पढ़ाई
उनके पढ़ाई पर उनको फोकस सिखाओ और पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना सिखाओ। अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे कि जिसमें वो बच्चा हर तरफ से सीखना शुरू करे। चाहे वो आपसे सीखे, आपके एक्शन से सीखे, आपकी बातों से सीखे, आपकी कॉन्वर्सेशन से सीखे। मैं अक्सर अपने लेक्चर में सोहबत की बात करता हूँ कि सोहबत से एक इंसान बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। क्योंकि आप बैठे हो बुज़ुर्गों के साथ, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो बच्चा आपके साथ बैठा है, वो भी आपको देख रहा है, वो भी आपकी बातों से सीख रहा है, वो बुज़ुर्गों की बातों से सीख रहा है। बुज़ुर्ग जो पैगाम देते हैं वो उनके हवाले से सीख रहा है, उन बातों से वो सीख रहा है। तो बच्चा बचपन ही से उन चीज़ों को जो है बच्चा बचपन ही से उसको सीखना शुरू कर देता है, उसको समझना शुरू कर देता है। और बच्चा उन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बचपन ही से एक बच्चे के लिए क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देती है। कोशिश करें कि आप बचपन ही से बच्चों को सच्चाई के हवाले से, सच के हवाले से, और आप जो है बच्चों को ये गुरूर ना करने के हवाले से, तकब्बुर, अपने आप को ऊंचा ना देखने के हवाले से अगर आप बचपन ही से बच्चों को सिखाएंगे। सो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, नेचर ऑलवेज पेज बैक। तो अगर आप बच्चों को सच सिखाएंगे और सच्चाई पर डटे रहना सिखाएंगे और सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाएंगे, धोखा ना करने को सिखाएंगे, हराम ना कमाने को सिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाएगा। जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कोर्स हो, कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, तो वो आसानी से ईजिली उस फील्ड को पास कर पाएगा और आगे चले जाएगा। अब्दुल रज़ाक, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद भाई, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। हेलो अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप सब ठीक हैं? और बच्चों के हवाले से मैंने बात की। आज का प्रोग्राम जितने नए लोग आए हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल भी हो सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से या इसके डिटेल्स के हवाले से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, एक सुपर किड प्रोग्राम में यहाँ के जो बच्चे हैं, जिसमें हम आपके बच्चों को किड से सुपर किड बनाते हैं, बच्चों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पर। एक सुपर किड की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो क्रिएटिव होता है। वो जो है क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी की तरफ जाता है और बाकी लोगों को क्रिएटिविटी का पैगाम देता है। मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। क्योंकि अगर आप बच्चों को देखें, बच्चे स्कूल जाते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, इदारे जाते हैं, और वहाँ पर जो है बच्चे सीखते तो हैं। स्कूल में आप देखें तो बच्चों को सिर्फ वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। अगर टीचर को पढ़ाने का मन नहीं करता हो तो वो सारा होमवर्क जो है, वो सारा काम बच्चों को होमवर्क में दे देते हैं। सारा कोर्स, सारा सिलेबस, या मैं कह सकता हूँ सारा चैप्टर बच्चों को दे देते हैं कि आप घर से पढ़ के आओ और फिर आपने मुझे समझाना है इसके हवाले से, मुझे सुनाना है इसके हवाले से। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी होना चाहिए हमारे स्कूल्स में। और यहाँ पर जो है, जो बच्चे हैं, जो सुपर किड जो पढ़ रहे हैं, वो क्रिएटिव हैं। उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्रिएटिविटी में हिस्सा लेते हैं और बाकी लोगों को भी क्रिएटिविटी का पैगाम दें। क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज़ को एक नए अंदाज से करना और अपने इंटरेस्ट के अंदाज से करना और एक मुख्तलिफ अंदाज से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारी सोसाइटी में अगर आपको आगे बढ़ना भी है, बल्कि हमारी सोसाइटी में नहीं, अगर आपने इस दुनिया में आगे बढ़ना है और एक बड़ा नाम कमाना है, सो यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, यू हैव टू डू समथिंग न्यू विच इज़ न्यू टू द सोसाइटी एंड विच इज़ न्यू टू द वर्ल्ड। जब आप ये चीज़ें करोगे तो लोग हैरान होंगे, लोग आपकी इस इन्वेंशन से इंस्पायर होंगे और लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो पढ़ाई को, उसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो पढ़ने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और जो उनको पढ़ाया जाता है तो बच्चे उनकी डेप्थ में जाते हैं और उन अल्फाज को समझते हैं। क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं होता। स्कूल में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो एक कॉपी में नोट किया जाता है, किताब बंद। फिर जब एग्ज़ाम्स आती हैं तो उन किताबों को खोल दिया जाता है। सो मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर्स को चाहिए, देखिए, टीचर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टीचर मैनेज नहीं होगा और एक टीचर मैनेजमेंट के साथ बच्चों को सिखाएगा नहीं और मैनेजमेंट के साथ चलेगा नहीं। सो इट्स वेरी, I can say it's very tough for the kids to face the challenges in their lives, and it's very tough for them to, I can say, face the exams and to remove the fear and to remove the concept of the fear in their life. तो बच्चों को कॉन्सेप्ट में का समझाना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को इंस्पायर करे एजुकेशन की तरफ। और देखें, एक टीचर
एक बच्चे के लिए, या मैं कह सकता हूँ एक शागिर्द के लिए, टीचर जो है एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है और बहुत बड़ा रोल मॉडल होना चाहिए। मेरे लिए भी मेरे रोल मॉडल मेरे टीचर्स हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो टीचर्स जितने भी हैं, मैं उन सबको कहना, माँ बाप वो भी एक किस्म के टीचर्स हैं, वालिदैन भी एक किस्म के टीचर्स हैं, जो कि अपने बच्चों को माहौल के ज़रिए से, घर के माहौल के ज़रिए से सिखाते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर माहौल आपने देखे होंगे घर में, वो भाई बहुत ही हाइपरटेंसिव माहौल होता है, हाइपरटेंसिव एनवायरनमेंट होता है, जिसमें बच्चा अच्छी चीज़ की जगह बुरी चीज़ सीखता है, जिसमें वो एक गलत असर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। और क्रिएटिविटी के अलावा ऑब्जर्वेटरी लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोहबत से सीखना इज़ समथिंग वेरी गुड, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली सीखते हो, आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लर्निंग करते हो, किताबों से पढ़ते हो, लेक्चर से पढ़ते हो, टीचर्स से पढ़ते हो, उसके अलावा आप ऑब्जर्वेटरी लर्निंग भी करते हो। सो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है, प्रैक्टिकल लर्निंग से, किताबों से इतनी इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ आपके पास आएगी, लेकिन ऑब्जर्वेटरी लर्निंग से, जब आप ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को एक्टिवेट करते हो तो आपकी इर्द गिर्द की हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू कर देती है, आपका माहौल आपको सिखाना शुरू कर देता है, आपकी जो है आपके इन्वायरमेंट, आपकी वालिदैन, आपकी सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द इवन जो बच्चे हैं, वो भी आपको एक ऐसी बात सिखा देते हैं उस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग से कि बिल्कुल एक इंसान उनसे इंस्पायर हो जाए और उसी से अपने मकसद से लेकर। देखिए, आपने कुछ बच्चों की, आप जो है शरारतें हैं बच्चों की, जो है बच्चों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो मैं समझता हूँ आजकल के जो हमारे बड़े हैं उनमें मिसिंग है। जब आपने देखा होगा, बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो लड़ाई के कुछ ही मिनट्स बाद बच्चे जो है मतलब मेरी या किसी और की लड़ाई हो गई, बच्चों की लड़ाई हो गई, तो कुछ मिनट बाद वो बच्चे आराम से बैठ के जो है हंस रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे, एक दूसरे के साथ जो है मज़े की बातें शेयर करेंगे, इल्म की बातें शेयर करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ मिसिंग है हमारे बड़ों में। क्योंकि बड़ों में जब लड़ाई हो जाती है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम कि वो दोबारा जुड़ जाए। तो ये क्वालिटी है बच्चों के अंदर, जो कि बहुत बड़ी और पॉजिटिव क्वालिटी है। बच्चे लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई के बाद वो बच्चे वापस मिल जाते हैं। बच्चे इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों का पढ़ाई में भी शौक होता है, लेकिन जिस शौक को माँ बाप किल कर देते हैं, जिस शौक को माँ बाप मार देते हैं, एक बच्चे देखिए, मैंने बहुत तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ पेरेंट्स के हवाले से, कि इस दुनिया में 3 किस्म के माँ बाप होते हैं। एक वो जो कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी करते हैं, जिनके बच्चे जो है सोसाइटी में बिगड़ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स होते हैं उस तक पहुंच नहीं पाते। एक वो जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डर जाता है, वो डर की वजह से पढ़ता है, डर की वजह से जी रहा होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। और एक वो माँ बाप जिनके बच्चे आगे जाकर कामयाब होते हैं, वो माँ बाप जो है अपने बच्चों को नरमी भी करते हैं उनके साथ, लेकिन साथ साथ गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा इस हवाले से नहीं, मतलब डांटने हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से नहीं, बल्कि गुस्सा पढ़ाई के हवाले से, गुस्सा फोकस के हवाले से, गुस्सा इंटरेस्ट के हवाले से और पर्सनल कैपेसिटीज़ के हवाले से। एक बच्चे का जब तक एक शौक नहीं होगा एक चीज़ में, इंटरेस्ट नहीं होगा एक चीज़ में, और माँ बाप उसको खींचे चले जाते हैं उस चीज़ के अंदर, तो वो बच्चा उसका बिल्कुल वो शौक बिल्कुल वो टूट जाता है। वो बच्चा वो उस फील्ड से वो बिल्कुल टूट जाता है, और जो उसके अंदर जो पर्सनल कैपेसिटीज़ होती है, वो पर्सनल कैपेसिटीज़ को भी बच्चा अचीव नहीं कर पाता। आपने ज़्यादातर छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा, जब वो अपने बड़े भाई बहन को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं, वो भी कहते हैं मैं भी बड़ा होकर अपने भाई जैसा बनूंगा, अपनी बहन जैसा बनूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी जो है पढ़ाई करूंगा, मैं भी पढ़ लिख कर अपने मुल्क के लिए काम करूंगा, मुल्क का नाम रोशन करूंगा। ये हर एक बच्चे की ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि बचपन ही से वो बच्चा इंटरेस्टेड होता है, वो बाहर जाना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो जब अपने भाई बहनों को स्कूल जाते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इंस्पायर होता है। तो माँ बाप जो हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को उस इंटरेस्ट को छोड़कर किसी और फील्ड की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना उस फील्ड में इंटरेस्ट ले पाता है और ना अपनी पोटेंशियल जो है उसको अचीव कर पाता है, बल्कि वो उसी तालीमी निज़ाम से गुजर कर एक बड़ा दिमाग नहीं बन पाता। ठीक है, बच्चों के लिए जो है पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे सुपर किड की जो है एक क्वालिटी भी होती है कि वो पार्टिसिपेशन लेते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जिस तरह मैंने क्रिएटिविटी की बात की, मैंने स्पोर्ट्स के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से जो है बच्चे जो है अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब बच्चे जो है पढ़ते भी हैं और पढ़ने के साथ साथ बच्चे खेल कूदते भी हैं। बच्चे जो है क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं,
इस तरह इसके हवाले से फुटबॉल भी खेलते हैं, जिससे बच्चों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। एक बच्चा इंटरेस्टेड भी होता है, वो और भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि वो समझता है मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ जो मेरे शौक़ है वो भी पूरे हो रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। चाहे वो गेम करना हो, जो भी करना हो, वो गेम करना हो, जो भी करना हो, वो सारी चीज़ें भी बच्चों को मिलती रहती है, जिसकी वजह से बच्चा इंटरेस्टेड होता है, वो और भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है अपनी पढ़ाई में, इन चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उन सबको वेलकम करूँगा, वेलकम। जितने भी लोग इस वक्त जो नए आए हैं मैं उन सबको वेलकम करना चाहूँगा, उन सबको ये बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो ये लाइव शिप हो रहा है, सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से हो रहा है। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, बच्चों के हवाले से, तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हो। और आपके जो भी सवाल हो आप जो है सुपर किड प्रोग्राम इस पेज पर आप जो है इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हो, और ये सारी मैसेज भी कर सकते हो। आप जो सवालात हैं वो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, सुपर किड प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने नए व्यूवर्स आए हैं माशाल्लाह 300+ व्यूवर्स हैं, और जितने भी लोग आए हैं मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा व्हाई सुपर किड प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, इसमें हम बच्चों की किरदार साजी, बच्चों की जो है पोटेंशियल्स, बच्चों की पर्सनालिटी टाइप्स और बच्चों की अखलाकियात के ऊपर काम करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी है बच्चों के लिए। कैरेक्टर बिल्डिंग मैंने पहले भी बात की, और बहुत सारे लेक्चर्स में भी मैं बात कर चुका हूँ किरदार साजी के हवाले से, कि आपकी किरदार साजी होती है आपके माहौल से, आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से। आपके इन्वायरमेंट कैसा है, आपके इन्वायरमेंट आपको क्या सिखा रहा है, आपकी जो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग है जब तक वो एक्टिवेट है, तो उसके दौरान वो ऑब्जर्वेशन करके आप क्या कुछ सीख रहे हो। जो चीज़ें आप सीख रहे हो, यही चीज़ें आप मैं समझता हूँ आपके अंदर जो है सेव होती है, और इसी चीज़ों के बुनियाद पर आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपके किरदार बनता है, और वही किरदार जो है फिर एक ख्याल बनाता है जो कि बिल्कुल उसी माहौल और उसी किरदार के मुताबिक होता है। और फिर जिस तरह आपका किरदार हुआ, जिस तरह आपका ख्याल हुआ, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, आपके आगे जाकर जो ख्याल, जो एक्शंस करेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जिस तरह आपका माहौल हुआ उसी तरह का किरदार बनेगा, और जिस तरह का किरदार होगा उसी तरह का ख्याल बनेगा आपका। क्योंकि हमारे माशरे में आप देखें ना, वो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बाद जब आते हैं घर, तो उनके कुछ दोस्त स्कूल में ऐसे होते हैं या बाहर गली में ऐसे होते हैं, सोसाइटी में ऐसे होते हैं, जिससे वो बच्चे गलत चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो नेगेटिव असर ले रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छा पैगाम देंगे, उनकी किरदार साजी अच्छी होगी। उसके अलावा जो है दूसरी बात पर्सनैलिटी। देखिए, पर्सनैलिटी, शख्सियत साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप जो है आपको लोग जज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपको लोग जज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी टाइप से, आपको लोग जज करते हैं जो स्किल्स, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं उसके हवाले से। आपकी क्वालिटीज़ पॉजिटिव होंगी, आप अच्छे अंदाज में बात करोगे तो सामने वाला आप समझ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और वो इंस्पायर होगा आपसे, वो आपको जो है फॉलो करना शुरू करेगा, और आपकी बातें सुनने वो चाहेगा कि वो आपके साथ बैठे और आपकी बातें सुने। तीसरी बात, इखलाकियात के ऊपर काम किया जाता है। बच्चों को इस्लाम के हवाले से हमारे जो दीन है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक गुजरे हैं, जो सुन्नतें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन चीज़ों के हवाले से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चों की इखलाकियात अच्छी होती है, बेहतर होती है। अदब बच्चे सीखते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों को शफ़क़त करना, लोगों को माफ़ करना, रहम दिल रहना, ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं। सो मैं समझता हूँ सुपर किड प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की इन 3 चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। बच्चों की गोल सेटिंग के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि मकसद, ज़िंदगी में मकसद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में अगर मकसद नहीं है सो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर मकसद हो सो इट इज़, आई कैन से, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को गोल सेटिंग के हवाले से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बच्चों की जो पोटेंशियल्स होती है उसके ऊपर काम किया जाता है, और उसके अलावा बच्चों की जो क्वालिटीज़ होती है, इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर भी काम किया जाता है। करिकुलम जो है बच्चों के लिए अपना बना है, यहाँ पर टाइम टेबल बना है बच्चों के, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी में आप बच्चों को देखें तो उनका कोई करिकुलम, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों का अपना टाइम टेबल है, जिसमें बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स, हेल्थ, एक्सरसाइज, इन चीज़ों के हवाले से सिखाया जाता है। हमारी हिस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से बच्चों को समझाया जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए IT इज़ समथिंग, मैं समझता हूँ ये बात आप सबको पता होगी कि IT पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर दी, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, हम सबके लिए आसान कर दी।
शॉपिंग हो गई, एक दूसरे के हवाले से एक दूसरे से कांटेक्ट करना हो गया, एक दूसरे से के हवाले से पूछताछ या मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन हो गई किसी चीज़ के रिलेटेड, किसी फील्ड के रिलेटेड, इन चीज़ों के हवाले से ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। और मैं समझता हूँ फ्यूचर में हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर हम अभी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को हम समझें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इन चीज़ों को हम समझें, इन चीज़ों के ऊपर हम काम करें और बच्चों को आईटी के हवाले से समझाएं, सो विच विल हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम्स इन देयर लाइफ्स। क्योंकि हम बच्चों को मोबाइल तो पकड़ा देते हैं हाथ में, टैबलेट तो पकड़ा देते हैं हाथ में, लेकिन उसका यूज़, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल बच्चों को नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, लैपटॉप की वजह से, टैबलेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से हमारे बच्चे जो है कार्टून देखते रहते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उनका बिल्कुल फोकस उन चीज़ों के ऊपर चला गया। और कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं कि ये मोबाइल ये चीज़ें ठीक नहीं है, जो कि बच्चों को एक गलत चीज़ें सिखा रही है। मैं समझता हूँ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ज़रूरी बात यह है इसका तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी के मैनर्स क्या है, उन मैनर्स को सीखना, उन मैनर्स को जानना और उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, लेकिन उसके मैनर्स, उसके यूज़ के हवाले से नहीं समझाते, जिसकी वजह से बच्चा खामखा कार्टून्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाता है, उनका ध्यान जो है हट जाता है अपनी पढ़ाई से, और वो गेम्स की तरफ, उन चीज़ों की तरफ उनका शौक चला जाता है, वो उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मैनर्स अपने बच्चों को सिखाएं, उसका यूज़ अपने बच्चों को सिखाएं, जिसकी वजह से आपके बच्चे के पास टैबलेट और मोबाइल होगा, लेकिन वो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। बाकी बच्चे गेम्स खेलते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो इल्म भी हासिल कर रहा है, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी ले रहा है, साथ साथ पढ़ भी रहा है, और पढ़ने के साथ साथ सीख भी रहा है, खेल भी रहा है, और खेलने के अंदर अंदर वो सीख रहा है। तो मैं समझता हूँ मैंने सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात लैंग्वेजेस, क्योंकि देखें जितनी ज़बानें आप सीखोगे और जितनी ज़बानें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन आपके बच्चों को और आपको पता चलेंगी, और आप सीखोगे डिफरेंट सिविलाइजेशन और डिफरेंट माइंडसेट्स के हवाले से। अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि वो हमारी सिविलाइजेशन को जान सके, वो हमारी तारीख़ को जान सके, मुसलमानों की तारीख़ को जान सके। अरबी लैंग्वेज उनको सिखाएं ताकि वो हमारे दीन को पहचान सके, हमारे दीन को समझ सकें, और वो इस्लाम के हवाले से जान सके, और जो मकसद और जो पैगाम हमारे लिए छोड़ा गया और हमें जो अमानत दी गई है, उस अमानत के हवाले से बच्चे जान सके, उस पर काम करना शुरू करें। अंग्रेज़ी ज़बान उनको सिखाएं, सो दैट दे कैन कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज़ी ज़बान उनको सिखाएं ताकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकें, कंपटीशन में रह सके, जिससे वो अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, और ताकि वो आईटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से सीखे, और जो इल्म के ख़जाने हैं, गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया, जो भी हैं, उन तक उनकी रसाई हो सके। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। लैंग्वेजेस के अलावा जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो अपने बच्चों को सिखाएं, और बच्चों को जो है उर्दू सिखाएं, ताकि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझ सकें, और पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसको वो समझ सकें। वेरी गुड। आज जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि मैं डेली लाइव आऊँगा रात के 9 बजे इस पेज पर, तो आप मुझे डेली लाइव देख सकते हैं इस पेज पर, और आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, और आप जो है मुझसे भी पूछ सकते हो सुपर किड प्रोग्राम, और जो पेज है सुपर किड प्रोग्राम का, जिस पर आप ये देख सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप इस पेज पर भी कमेंट कर सकते हो। जो वेबसाइट है सुपर किड प्रोग्राम का, वहाँ भी आप विजिट करें, और उस पर भी आप जो है डिटेल्स देख सकते हो, और अपना नेम को ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपनी कमेंट्स में, ठीक है। चलिए, हमाद अली, ग्रेट हमाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम भाई, कैसे हैं? हासम खालिद, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। जियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलावर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईद रिजवान, अ मोटिवेशनल स्पीकर, कम्युनिटी ट्रेनर, फ्रीलांसर।
सलाहुद्दीन रहसानी। हमाद भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। खालिद अमान, पेशावर में सेंटर किधर है बच्चों के लिए? पेशावर में भी है सेंटर और इस्लामाबाद में भी है। पेशावर में फ़कीराबाद में है, ज़रियाब कॉलोनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो, बल्कि आप उनको कॉल भी कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। सॉरी, आपका नेम मिस हो गया। मोहब अली। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अगर आपके कोई भी सवाल हो सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से तो आप पूछ सकते हो मुझसे यहाँ पर। सैयद SMK, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस काम से। जी हाँ, हो रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। समीर बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अगर आप लोग सवाल पूछेंगे मुझसे सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप सवाल पूछें मुझसे सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, सो इट विल बी वेरी, बहुत अच्छा होगा, मुझे खुशी होगी। खद्दर बलोच में कंप्यूटर टाइपिंग कैसे सीखूं? प्रोग्राम सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से हो रहा है, लेकिन खैर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। देखें, अपनी टाइपिंग स्पीड को देखें, हर एक चीज़ को बेहतर बनाने के लिए और हर एक चीज़ को बेहतर करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो इट इज़, मैं समझता हूँ इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप उस चीज़ में जो है बेहतर हो सको। तो एक्सपीरियंस करो खुद ही, जो है टाइपिंग स्पीड के लिए आप टाइपिंग करना शुरू कर दो, ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो, जिसको अपने पास ही सेव रखो। आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, आपने कोई हेडलाइंस देख ली, आपने कोई चीज़ पढ़ ली, मेरी कोई वीडियो देखी, मुझसे कुछ सीखा, और मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं उनकी वीडियोस देखी, उनसे कुछ सीखा। इसके हवाले से कंप्यूटर में वर्डप्रेस हो गया, MS वर्ड हो गया, जो भी आप खोलो, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखा उसको लिखना, टाइप करना शुरू कर दो। इंग्लिश में, उर्दू में, जिस ज़बान में आप करना चाहते हो। आपकी आपकी लर्निंग भी होगी, आप सीखोगे भी। आप जो सीखोगे, जब आप उसको टाइप करोगे तो वो आपके दिमाग में सेव भी हो जाएंगी वो और आप उसको प्रैक्टिकली, जो है, मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। साथ साथ आपकी टाइपिंग भी इम्प्रूव करती होगी, बल्कि तो इम्प्रूव होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे आपको। जितने भी लोग हैं बहुत सारा डिफरेंट सवाल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं कि सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। सारा खान, आई वॉन्टेड माई सन लाइक यू। देखें, हमाद साफ़ी मेरी तरह बनने के लिए, देखें, बच्चों के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको प्रैक्टिकली फील्ड में ले आएँ और उनको इल्म दें, और उनकी जो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग है उसको हमेशा एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हम डिपेंड करना शुरू कर दें चीज़ों पर, और हम ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं। तो अगर हमाद साफ़ी, बल्कि मेरी तरह नहीं, बल्कि अजीम लोग, अगर आपने अजीम बनाना है अपने बच्चे को, तो उसके लिए अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें कि वो किस फील्ड में वो क्रिएटिव है। आपका बच्चा जो है किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। जब आप उस फील्ड को देखोगे तो, और आप उसके फील्ड के ऊपर काम करोगे और आप अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे, तो आपके बच्चे के लिए भी आसान होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी शौक है। और आपका बच्चा जो है उस फील्ड में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा इल्म, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना साहिब इल्म आप बनोगे तो इतनी साहिब बसीरत आप बनोगे। और जब आप साहिब बसीरत बनोगे तो दुनिया में फ़िज़िकल चैलेंजेस भी है, लेकिन फ़िज़िकल के साथ साथ वर्चुअल चैलेंजेस भी है, जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनको देखने के लिए तीसरी निगाह, तीसरी साइड बनानी पड़ती है, जो कि जब आप साहिब बसीरत बनते हो तब बनता है। तो साहिब बसीरत, अपने बच्चों को साहिब इल्म बनाए, जिसकी वजह से साहिब बसीरत बनेंगे, और वो जो वर्चुअल चैलेंजेस हैं उनको भी देख पाएंगे और उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल बी एबल टू टैकल द, आई कैन से, द वर्चुअल चैलेंजेस। उसके अलावा सुपर किड्स प्रोग्राम में, क्योंकि हम बच्चों को इकबालियात पढ़ाते हैं, मैं खुद भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से इंस्पायर हूँ, उनके कलाम से मैं इंस्पायर हूँ, उनके फ़लसफ़ा खुदी से मैं इंस्पायर हूँ। तो अपने बच्चों को जो है महदूद ना रखें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, क्योंकि स्कूल्स में, घरों में उनको महदूद किया जाता है, दीवारों तक उनको महदूद किया जाता है, कुछ शेरों तक, और बच्चों को जो है महदूद किया जाता है उनके हवाले से, ना कि उनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ना ही पढ़ाया जाता है। तो अपने बच्चों को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सिखाएं,
and teach them about Dr. Lama Muhammad Iqbal, and teach them the philosophy and the sayings of Dr. Lama Muhammad Iqbal, because Dr. Lama Muhammad Iqbal कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए। उनका जो कलाम है वो कुरान और सुन्नत को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है। तो कुरान और सुन्नत तक क़यामत तक उसमें ना चेंज आएगी ना वो ख़त्म हो सकता है। तो लिहाजा उनका कलाम भी ना उनमें चेंज आ सकता है ना वो कभी ख़त्म हो सकता है। तो वो शाहीन की बात करते हैं, वो शाहीन की परवाज़ की बात करते हैं, वो क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाहीन की बात करते हैं। सो टीच देम द फिलोसफी ऑफ डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल, टीच देम द क्वालिटीज़ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैल्कन, ऑफ एन ईगल। जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाओगे तो आपका बच्चा खुद ही इंस्पायर होगा और वो अपने मकसद को बचपन ही से सेलेक्ट करेगा और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। वो अपने जो मकसद है उसमें ही रहेगा और क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा और अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोसाइटी में वो एक्सपेंसिव बनेगा। नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। प्रैक्टिकल लर्निंग और ऑब्जर्वेटरी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इंशाल्लाह कल लाइव आएंगे सुपर किड प्रोग्राम के पेज पर। इसी पेज पर हम रात के 9 बजे मैं लाइव आऊँगा और मैं आपको लास्ट में सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा और गाइड करूँ क्योंकि न्यू लोग आए गए हैं, नए लोग आए हैं जो कि जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। तो देखें, जितने भी लोग हैं, मैं आखिर में आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुपर किड प्रोग्राम में हम बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों की पर्सनालिटी और बच्चों की अखलाकियात, उनके अदब के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों की पोटेंशियल्स के ऊपर काम करते हैं, बच्चों को क्रिएटिविटी करना सिखाते हैं और कुछ क्रिएटिव और कुछ नए करना सिखाते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को जो है रट्टा गोटा इन चीज़ों के हवाले से नहीं बल्कि इस कॉन्सेप्ट से दूर, जो स्टडी को, जो पढ़ाई को डेप्थ में जाना और पढ़ाई की कॉन्सेप्ट को समझना, ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों के लिए अपना करिकुलम है, अपना टाइम टेबल है जिसमें बच्चे ज़बानें भी सीखते हैं, आईटी के हवाले से सीखते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से सीखते हैं। जिस फील्ड के अंदर बच्चा काम करना चाहता है उस फील्ड के जो अजीम लोग हैं उसके हवाले से सीखते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, बुक रीडिंग सीखते हैं और ऐसे अपनी मैनर्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर, इन चीज़ों के हवाले से बच्चे जो है काम करते हैं। तो आखिर में मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह हर रोज़ लाइव आऊँगा 9 PM और सुपर किड प्रोग्राम इसी पेज पे लाइव आऊँगा। तो आप लोगों के जो सवालात भी है रेडी रखें, इंशाल्लाह मैं कल दोबारा लाइव आऊँगा और आप सब लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।